हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन का। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड सर्वेइंग का वीडियो। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है, एस्टिमेशन मीन्स किसी भी मटेरियल का या फिर कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना रहेगा वो फाइंड करने का। तो एस्टिमेशन के मीन्स क्या हो गया, टू फाइंड द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग को समझो कि एक घर बनाने का है, तो उस घर में सबसे पहले हम लोग को कितना, घर बनाने के लिए ब्रिक्स कितना चाहिए रहेगा, इसके बाद में सीमेंट सीमेंट कितना चाहिए रहेगा, देन फिर सैंड कितना चाहिए रहेगा, देन एग्रीगेट, ऐसे सब मटेरियल का एस्टिमेशन फाइंड करने के लिए हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं। टू फाइंड द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स कि अगर हम लोग ये चालू कर रहे हैं घर बनाने का है तो उसके पहले क्वांटिटी कितना लगेगा। तो क्वांटिटी में आ जाएगा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, देन ब्रिक कितना लगेगा। इसके साथ में जो इसके अलावा जो हमारा रिक्वायर्ड है उसको तैयार करने के लिए मेसन कितने लगेंगे, लेबर कितने लगेंगे, मिस्त्री कितने लगेंगे। तो ये सबका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, समझो कि अगर मेरा प्रोजेक्ट इसको मुझे कंप्लीट करना है 6 मंथ में, तो 6 मंथ के टाइम पीरियड में मुझे कितना मेसन मैं लगाऊंगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कितना लेबर लगने चाहिए कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मिस्त्री कितना लगने चाहिए, मटेरियल अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। ये फाइंड करने के लिए हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं प्रोजेक्ट का। ये तो हमारा हो गया इसका नॉर्मल डेफिनेशन। इसके बाद पर्पज भी जाएंगे। पर्पज में जैसा कि पहले बताया, टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। कोई भी मुझे प्रोजेक्ट चालू करना है, चालू करने के बाद मुझे प्रोजेक्ट बंद न करना पड़े, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट समझो कि एक घर है, उसके लिए मेरे को 50,000 ब्रिक चाहिए रहेगा और मैं पहले से मंगा के रखा हूँ सिर्फ 5,000। तो बीच में मेरा प्रोजेक्ट रुक न जाए, उसके लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फाइंड करके रखते हैं। उसके बाद क्वांटिटी फाइंड करने के बाद में उस मटेरियल के लिए हम लोग को कितना कॉस्ट लगने वाला है। जैसे 50,000 ब्रिक के लिए चाहिए रहेगा 5 रुपीज पर ब्रिक है, तो 25,000 रुपीज चाहिए रहेगा। सीमेंट के लिए समझो कि मुझे 15,000 चाहिए रहेगा। ऐसे ही हर एक मटेरियल का मुझे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट चाहिए रहेगा। इसके बाद में फिर थर्ड है टू नो दी टाइम पीरियड। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट चालू करना है और मेरा बजट है कि मेरे पास में मेसन अवेलेबिलिटी है, हमारा 2 मेसन का, लेबर है 4 है, मिस्त्री 2 है, तो इसके हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होएगा। और वही प्रोजेक्ट समझो कि इसके हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट 10 मंथ में कंप्लीट होएगा, पर मुझे प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट करने का है। तो 6 मंथ के लिए मुझे कितना, जो रिसोर्सेस है वो कितने होने चाहिए और करंट रिसोर्सेस में कितने टाइम में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा। तो इसके हिसाब से हमारा टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं। टू नो द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझो कि अगर मुझे प्रोजेक्ट मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनवाने का है, घर बनवाने का है, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। तो कॉन्ट्रैक्टर को देने के बाद में या फिर मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टरशिप पे लिया है, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने पे
उसमें हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है, तो फाइंड करने के लिए हम लोग भी एस्टिमेशन निकालते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट के लिए कि जो हमारा टेंडर के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है उसके हिसाब से कितना कॉस्ट लगा है और कितना उसमें हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा एस्टिमेशन से मालूम पड़ जाता है। इसके बाद में है फिर टू नो दी एग्जिटिंग प्रॉपर्टी बेनिफिट। अगर मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट बना दिया, समझो बनाने के पीछे मेरा लगा है 5 लाख, 5 लाख बनाने के पीछे लगा है, और बनाने के मुझे 2 साल बाद बेचने का है, 2 ईयर के बाद में। तो 2 ईयर के बाद में मेरा कितना, अगर वो करंट भाव से 10 लाख उसका प्राइस होएगा, तो मीन्स मुझे 5 लाख का प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से अगर हमारा प्रोजेक्ट है उसको एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट में उसका प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है उसको मालूम करने के लिए हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं। इसके अलावा एक ये भी देख सकते हैं कि टू अलॉट द टेंडर, टेंडर के टाइम पे अगर हम लोग टेंडर अलॉट करते हैं तो हमारा कितना अमाउंट पे टेंडर हम लोग को अलॉट करना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें लगभग लगभग कॉस्ट लग रहा है 5 लाख, और कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट 10% का देके 5.5 लाख तक का जाएगा, और मैंने टेंडर निकाल दिया 7 लाख का, तो इसमें हमारा लॉस हो जाएगा। तो टू नो द टेंडर अमाउंट, उसके लिए भी हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं। तो होप आपको समझ में आ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इसके एस्टिमेशन के हम लोग टाइप्स स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।